हरिओम। साथियों, हम इस परमात्मा की सर्वश्रेष्ठ निर्मिति हैं, उसका सर्वश्रेष्ठ निर्माण है। इस धरती पर मनुष्य परमात्मा का सर्वोत्तम उपहार है और हजारों चक्र से गुजरने के बाद, अनगिनत चक्रों के परिवृत्त से गुजरने के बाद इस धरती पर हमारा आगमन हुआ। परम पिता सर्वशक्तिमान सर्वव्यापी अक्षत अक्षय परमात्मा की सर्वश्रेष्ठ निर्मिति के तौर पर। मौलिक और मूल प्रश्न यह है, इतने चक्रों से गुजरने के बाद इस धरती पर जब हम आए तो हमारे आने का उद्देश्य क्या था? मामूली सा सवाल है जो मैं आपसे पूछना चाहता हूं। क्या इस धरती पर दुर्जन सा दुर्जन पिता भी, अनपढ़ से अनपढ़ माता पिता भी, अशिक्षित से अशिक्षित माँ बाप भी कभी चाहता है कि उसका बेटा दुर्जन हो, उसका बेटा अच्छा न हो, उसका बेटा सर्वश्रेष्ठ न हो, उसका बेटा गुणों की खान न हो? कोई नहीं चाहता है। ठीक वैसे ही हमारा परमात्मा है, जिसने इस धरती पे करोड़ों संतानों को भेजा है और इसके पहले हमारे पहले अरबों लोग आए और चले गए। इस धरती का कोई भी ऐसा कोना नहीं है, पहाड़ से लेकर सागर, अधित्यका से लेकर उपत्यका, शिखर से लेकर गर्त तक, जहां मनुष्य की हड्डियां, मनुष्य की अस्थि, मनुष्य की अस्थि मज्जा, मनुष्य के अस्तित्व का कण कर यहां पर उपस्थित नहीं हो। सब इसी मिट्टी में आए और इसी मिट्टी में विलीन हो चले गए। कोई बड़ी बात नहीं है यह। हम आए हैं तो जाना पड़ेगा। आने के बाद उस सबसे पहली क्रिया बस्ती है, वो बस्ती हमारा जाना। जिस दिन हम आए, रॉकेट की तरह हमारा काउंटडाउन शुरू हो जाता है। जीवन के ठीक बाद माँ के गर्भ में हमारा हम जब उद्भूत हुए, माँ के गर्भ में जब हमारा अंकुरण हुआ, तो अगली क्रिया बची, वो क्रिया मौत थी। मौत इस जीवन का एक विराम है, महाविराम नहीं है, क्योंकि मुझे फिर एक बार लौटना है और शायद हजारों बार लौटना है। कभी हम साधारण मनुष्य के रूप में आएंगे, कभी किसी जोनी में आएंगे, कभी भटकते हुए किसी और जोनी में चले जाएंगे। हो सकता है आप में से कोई बोधिसत्व हो जिससे बार बार यहाँ आना पड़े। कोई आप में से ही कोई रामकृष्ण बन के आए, कोई आप में से ही कोई बुद्ध बन के आए, कोई महावीर बनकर आए, कोई ऐसा प्रणेता बन के आए जो इस धरती को राह दिखाकर चला जाए। लेकिन जाना सबको है। राम ने मरकर दिखाया, कृष्ण ने दिखाया, बुद्ध गए, महावीर गए, लाओत्से गए, कन्फ्यूशियस गए, ईसा मसीह गए, ओशो गए, यहाँ कोई नहीं ठहरा। ये जीवन पल पल परिवर्तनशील है। आज हम बच्चा हैं, कल जवान होना तय है, और जवान है तो बुढ़ापा भी आएगा, और बुढ़ापा भी आएगा तो निश्चित तौर पर मौत भी आएगी। और याद रखना, एक दिन मौत भी जाएगी। ये सारे सवाल, ये सारे तथ्य जीवन का हमारे लिए किसी काम के नहीं है। तुम्हारे जीवन का, मेरे जीवन का, हमारे जीवन का सिर्फ एक ही सवाल सबसे मौलिक है, अनिवार्य है, आवश्यक है कि मैं यहां कौन हूं? मैं यहां कौन हूं उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है कि मैं क्यों हूं। अगर मैं क्यों हूं का जवाब मेरे पास मिल जाता है, मुझे मिल जाता है, तो मैं कौन हूं का यक्ष प्रश्न अपने आप सुलझ जाएगा। पहले हम जाने कि हमारे आने का मिशन क्या है, उद्देश्य क्या है, लक्ष्य क्या है, प्रमुख लक्ष्य क्या है, परमोद्देश्य क्या है। निश्चित तौर पर अगर परमात्मा ने मुझे बनाया है सर्वश्रेष्ठ उपहार के रूप में, अगर मैं परमात्मा का सर्वश्रेष्ठ सृजन हूं, अगर मैं उसका सर्वश्रेष्ठ निर्मिति हूं, उसकी अपेक्षाएं भी हमसे बड़ी होगी।
वह यह नहीं चाहता होगा कि मेरा बेटा, मेरी संतान भौतिकता का चरम जीकर धरती से लौटे। वह नहीं चाहता होगा कि मैं दुर्गुणों की खान छोड़कर अपने पीछे एक ऐसी विरासत दागनुमा छोड़कर जाऊं जिस पर मेरा परम पिता परमेश्वर जो कण कण में व्याप्त है और जिसकी व्याप्ति के हम अंश है, वह मुझ पर लज्जित हो, शर्मसार हो जाए। निश्चित तौर पर वह चाहता है कि जब मेरा बेटा वापस लौटे तो उसको अगर मैं 24 कैरेट सोना बनाकर भेजा था, कम से कम 11 बनकर तो लौटे, 18 बनकर तो लौटे, 21 बनकर तो लौटे, इतने कैरेट का तो वापस आए। जस के तस धर दीनी चदरिया, शायद उससे संभव ना हो। कागज काढ़े ही लौटे, उसके शरीर पे कालिमा हो तो उससे ज्यादा उजाला तो हो। अगर उसके शरीर पे दाग हो, उसकी चादर पे दाग हो, धब्बे हो, तो उससे ज्यादा उजालों के दाग तो हो। हम जब आते हैं और जैसे ही हमें होश आता है, मैं बन जाता हूं। और जिस कागज को परमात्मा ने मुझे दिया था, एक खाली स्लेट देकर मुझे भेजा था, उस स्लेट पे हजारों रेखाएं खींच जाती है, बहुत कुछ लिख दिया जाता है, बहुत कुछ समझा दिया जाता है, बहुत कुछ बता दिया जाता है। ऐसा कि नहीं कि सबके सब अनावश्यक ही हैं, बहुत कुछ काम के भी हैं, बहुत कुछ हमारे जीवन में चलने के लिए जरूरी भी है, परमात्मा के मिशन तक पहुंचने के लिए जरूरी भी है। मैं ज्ञान की महत्ता को कम अंतर नहीं मान रहा, इतना सिर्फ बता रहा हूं कि इस अहम में, कामना में, अदम इच्छाओं के बीच मैं कहां खड़ा हूं। क्या मैं पूरी तरह एक पेट हूं? क्या मैं पूरी तरह एक कामना का सागर हूं? क्या मैं पूरी तरह के अपूरित मन हूं? या क्या मैं एक बसता हुआ, सिर्फ एक बसता हुआ पात्र हूं जो सिर्फ भूख और क्षुधा मांग रहा है? इसके अलावा फिर कुछ हूं मैं? जिस दिन बंदे मेरे अंदर ये मन जागृत होगा, यह मन हमारा इस प्रश्न के लिए व्याकुल होगा कि मैं क्यों हूं, मैं कौन हूं, का अपने आप उत्तर मिल जाएगा। हम मंदिरों में जाते हैं, दिवालियों में जाते हैं, जाना भी चाहिए। हमारा मन साकार परमात्मा को ढूंढता हुआ मंदिर जाता है, लेकिन उस हमारे पीछे जो परमात्मा का ही साकार हजारों करोड़ों अंश हैं, जो गरीबी में, जहालत में जी रहे हैं, जो परेशानियों में हैं, जो अस्पतालों में है, जो अनाथालयों में है, जो सड़कों पे घिसट रहे हैं, जो हमारी अट्टालिकाओं के सामने नारकीय जीवन जीने को व्यस्त हैं, जो शिक्षा के मारे हुए हैं, जो जहालत का नर्क भोग रहे हैं, क्या उनके प्रति हमारा कोई कर्तव्य नहीं बनता? ईश्वर कणकण व्याप्त है, उसने मुझे एक मस्तिष्क दिमाग दिया है, सोचने के लिए एक विवेकशील मन दिया है। वो परमात्मा कतई नहीं चाहेगा कि मेरा बेटा सिर्फ मुझे ही अकेला सब कुछ करने के लिए छोड़ जाए। हम सब परमात्मा के सेनानी बनकर उसके मिशन को पूरा करें, इस धरती को इतना खूबसूरत बनाए, इस धरती में इतना खुशी बांटे, चारों ओर जो गरीबी फैली है, जो शोषण है, जो आक्रांत लोग हैं, उनके बीच में हम उम्मीद का दिया जलाएं। परमात्मा ने हमको इसी लिए धरती पर भेजा है। परमात्मा हमें अपना प्रतिनिधि मानता है और वो मानता है कि जब मेरा बेटा अपनों के बीच जाकर मेरे मिशन को फैलाएगा, अपनी सर्वश्रेष्ठ निर्मित होने का सबूत देगा, तो मेरा भी परमात्मा होने का गर्व है, गौरव है, अभिमान है, वो सफल होगा। परमात्मा भी अपने आप को धन्य महसूस करेगा। इसलिए परमात्मा के पुत्र ईशा
परमात्मा के पुत्र गौतम बुद्ध, परमात्मा के पुत्र जितने यहाँ पैगंबर आए, मनीषी आए, जितने संत आए, अपने आप को परमात्मा का अंश मानकर मानवता के सबसे बड़े सेवक मानते हैं। जिस दिन सवाल के बीच हम जाएंगे, सबसे पहले तो है कि हम पल पल जीवन को उत्सव माने और यह मानकर चले कि अगर मैं सुखी हूं तो पूरी दुनिया को सुखी बनाना है। अगर मैं दुखी हूं तब भी मुझे दुनिया को सुखी बनाना है और मैं अपने दुख के बादल से बाहर आऊंगा ताकि दुनिया के बीच में सुख लुटा सकूं। हमारे उपनिषद कहते हैं कि वसुधम कुटुंबकम की जो अवधारणा है उसको पल पल पग पग जिंदा रखने के लिए मनुष्य को पूरी धरती का अंश बनना होगा। हर मनुष्य माने कि मैं एक विश्व नागरिक हूं और दुनिया के हर इंसान के प्रति मेरा कर्तव्य है, तो शायद यह धरती दुखों के पहाड़ उसके बोझ को नहीं उठाएगी। कष्ट और क्लेश के सागर से बाहर निकलकर धरती को हम उत्सवों का धरती बनाकर रहेंगे। आज के इस पूरे मंथन और सुविचार के लिए मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं और उम्मीद करता हूं कि जब मैं सुबह उठूं, जब आप सुबह उठें एक संकल्प के साथ उठे कि हमें धरती को अपने मन की हजारों सूरज, हजारों सितारों, हजारों ध्रुव तारों से जगमग करना है और अपने मन की ज्योति संसार में फैलाना है। धन्यवाद।